श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में बच्चों के साथ मारपीट हुई, उस यूनिवर्सिटी में आज मीडिया को अंदर जाने की इजाजत केवल मात्र इसलिए नहीं है क्योंकि अंदर बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक सेक्सुअल हरासमेंट के मामले को। आप ऑलरेडी जानते हैं कि एक मामला जब सेक्सुअल हरासमेंट का जम्मू यूनिवर्सिटी में बना तो उसके नतीजे क्या निकले। यहां पर एसएमवीडीयू में एक छात्रा ने सेक्सुअल हरासमेंट की एक कंप्लेंट जो है वो आईसीसी के पास दी और बच्चे इस समय प्रदर्शन करके कह रहे हैं कि उस कंप्लेंट को सीरियसली लिया जाए, कोई एक्शन लिया जाए ताकि जो छात्राएं हैं वो यूनिवर्सिटी में सेफ महसूस कर सकें। जिस यूनिवर्सिटी में आप अभी देख सकते हैं कि दरवाजे बंद हैं, अंदर बच्चे जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, उन्होंने वहां पर गाड़ियों को रोका हुआ है और उसके बावजूद भी यहाँ पर हालांकि कोई ऐसा कानून नहीं है, यूनिवर्सिटी के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि मीडिया कर्मियों को अंदर प्रदर्शन कवर करने से रोका जाए, उसके बावजूद भी यूनिवर्सिटी का प्रशासन जो है वो टस से मस होकर राजी नहीं। उनका ये कहना है कि ना प्रदर्शन करने की इजाजत इस यूनिवर्सिटी में है, ना ही मीडिया कर्मियों को अंदर जाकर उस प्रदर्शन को कवर करने की इजाजत जो है वो दी जा सकती है। एक वीडियो जो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का है वो भी जो है हमारे हाथ लगा है, वो हमने आपको स्ट्रेट लाइन के माध्यम से दिखाया भी, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि आपको जो करना है करें, इस यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है, प्रोटेस्ट करने की इजाजत एक्ट नहीं देता। मेरे साथ इस समय एबीवीपी के जो है मेंबर्स हैं, मुकेश मनहास मेरे साथ हैं। एबीवीपी ने भी जो है अपना समर्थन एक्सटेंड किया है एसएमवीडीयू के छात्रों के साथ। मुकेश, मुझे ये बताएं कि कैसे देखते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट का एक मामला है, काफी संजीदा काफी सेंसिटिव मामला है, बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम हो गई, अभी तक यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जो है उस मामले को लेकर कोई एक्शन नहीं लिया है। देखिए, जिस प्रकार से यह घटना हम सबके समक्ष आई है और इस विश्वविद्यालय के अंदर कोई पहली बार ऐसे धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है। लंबे समय के अंदर यहाँ छात्रों की आवाज को दबाया जाता है। मेरे को लगता है ये कैंपस जो है ये यूनिवर्सिटी नहीं है, एक इस प्रकार से इस कैंपस के अंदर काम हो रहा है कि एक जंगल के अंदर विद्यार्थियों को छोड़ा जाता है। क्या विद्यार्थी अपनी आवाज को नहीं रख सकता है? जिस प्रकार से ये विषय सामने आया कि डीन स्टूडेंट वेलफेयर की इन्वॉल्वमेंट एक ऐसे सेंसिटिव विषय के अंदर की एक सेक्सुअल हरासमेंट का विषय सामने आया है और जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहा है, जब स्टूडेंट बात कर रहा है कि हमको न्याय दिया जाए, और तब चाहे वो वाइस चांसलर हो, चाहे वो रजिस्ट्रार हो, चाहे वो डीन स्टूडेंट वेलफेयर हो, जिस प्रकार का रवैया विद्यार्थियों के प्रति उनका है और जिस प्रकार से वो विद्यार्थियों की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की हत्या इस कैंपस के अंदर हो रही है। क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर रहने का हम लोग दावा करते हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा इसमें एलजी महोदय को इसके अंदर अपना इंटरफेयर करना चाहिए। और किस प्रकार से एसएमवीडी श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के अंदर किस प्रकार से स्टूडेंट की आवाज को दबाया जाता है, वहां मारा जाता है और विद्यार्थियों को अपनी बात कहने का हक ही नहीं है। और इस पूरे मैटर के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी सीधी और सीधी वाइस चांसलर की आती है। इसलिए विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मत है कि वाइस चांसलर को इस्तीफा दे देना चाहिए, डीन स्टूडेंट वेलफेयर को इस्तीफा दे देना चाहिए, रजिस्ट्रार को भी अपनी पोस्ट से हटा देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों से यह विश्वविद्यालय संभाला नहीं जा रहा है। और जिस प्रकार से डिग्रेडेशन इस विश्वविद्यालय का लगातार हम लोग देखते आ रहे हैं कि किस प्रकार से स्टूडेंट की आवाज को लगातार दबाया जा रहा है, विद्यार्थी परिषद खंडन करता है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। क्योंकि जहां छात्र पढ़ने आता है, हम लोग विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ रहे हैं और विश्वविद्यालय के अंदर क्या इस प्रकार से कि गेट बंद किया जाता है, छात्र अपनी आवाज को नहीं रखा जाता है। एक आज कोई पहली बार नहीं हुआ, पहले भी कोविड के दौरान हम देख सकते हैं किस प्रकार से स्टूडेंट्स को यहां रोका जाता था, उनको घर तक नहीं जाना दिया जाता था। यानी कहीं कोई आपके घर पर बीमार है, कोई फंक्शन है, तो आपको घर नहीं जाने दिया जा रहा है। एक कैद बना दिया है, एक जेल इस कैंपस को बना दिया है। इसलिए किस प्रकार से यह कैंपस काम कर रहा है, किस प्रकार से इस कैंपस की एक्टिविटियां हैं, इस पर सरकार को सीधा एलजी को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि लंबे समय से इस कैंपस की हालत बहुत खराब होती जा रही है। मुझे बताएं, जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी आपसे बात की होगी, बताया होगा कि सुबह से अगर वो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीएचडी स्कॉलर्स वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने बात करने की भी कोशिश की, लेकिन जो वीडियो सामने आ रही है उसमें ऐसा ही लग रहा है कि बिल्कुल डिसमिसिव तरीके से जो है वो स्टूडेंट से बात की जा रही है कि आपको जो करना है वो करिए। तो बच्चों का इस समय क्या मत है कि क्या ये प्रदर्शन वो कंटिन्यू रखने वाले हैं? बिल्कुल, स्टूडेंट का स्पष्ट मत है, वो ये कहते हैं कि जिस प्रकार से यह चीज हमारे सामने आई है, इसमें सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी डीएसडब्ल्यू की है और डीएसडब्ल्यू को के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। और जिस प्रकार से वीसी का रवैया है, वीसी साहब कहते हैं जी आप हो ही क्या, जो स्टूडेंट धरना करेगा मैं उसको सस्पेंड करूंगा। मैं वीसी साहब से ये पूछना चाहता हूं, कितने लोगों को सस्पेंड करोगे आप? इस विश्वविद्यालय के साथ, यहाँ के छात्रों के साथ पूरा छात्र खड़ा है, जम्मू कश्मीर का पूरा छात्र खड़ा है। इसलिए
इस वीसी को समझ लेना चाहिए कि आपके दिन अब बहुत कम है। अभी आप इस प्रकार से तानाशाही कैंपस के अंदर नहीं चला सकते हो। इसलिए छात्र, इस कैंपस का छात्र अब न्याय की मांग कर रहा है और उसको न्याय चाहिए। जिस प्रकार से एक बहन के साथ जिस प्रकार से यह मामला सामने आया है, और यह मामले कोई पहली बार नहीं आ रहे हैं। हम देख सकते हैं कि आए दिन कैंपस के अंदर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। मारपीट के मामले, कभी कोई और मामले। बिल्कुल पिछले दिनों की बात है, हम लोग यहाँ पर आए थे तो हमारे साथ मारपीट की गई यहाँ पुलिस द्वारा, और वीसी के कहने पर ऐसा हुआ। यानी छात्र अपनी बात को रख ही नहीं सकता, और जब बात को रखता है तो वहां उस समय लाठीचार्ज किया जाता है। इसलिए अब वो समय खत्म हो चुका है, इसलिए वीसी को समझना पड़ेगा और वीसी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विद्यार्थी परिषद, मैं वीसी को यह कहना चाहूंगा, एबीवीपी केवल इस कैंपस के अंदर ही नहीं, जम्मू के अंदर भी प्रदर्शन हो सकते हैं आने वाले समय के अंदर। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस विषय को लेकर प्रदर्शन हो सकते हैं, और जब तक वीसी अपने पद से इस्तीफा न देगा, डीएसडब्ल्यू को नहीं हटाया जाएगा, तब तक हम लोग शांत नहीं रहने वाले। और विद्यार्थियों के साथ हम लोग खड़े, और विद्यार्थियों से हमारी बातचीत भी हो रही है। इसलिए पूरा विद्यार्थी परिषद, पूरा छात्र विद्यार्थियों के साथ खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया। यूनिवर्सिटी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां आपको सिखाया जाता है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज क्या है। क्या ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज है श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की कि आपको धरना देने की इजाजत नहीं है, मीडिया को कवर करने की इजाजत नहीं है, जो फंडामेंटल अधिकार एक डेमोक्रेसी में होने चाहिए? ऐसा लगता है श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के प्रशासन को मालूम नहीं है कि हम इंडिया में रह रहे हैं, हम एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, हम किसी एनार्की में नहीं जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है, यहाँ पर कानूनों से जो है काम चलता है। गाइडलाइंस, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, वो सारी चीजें शायद से यूनिवर्सिटी के प्रशासन को खुद पढ़नी पड़ेंगी, खुद सीखनी पड़ेंगी। उसके बाद ही जाकर वो बच्चों को समझा पाएंगे कि आपको आगे जिंदगी बेहतर कैसे गुजारनी है। यहाँ पर बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, सुबह से लेकर अभी शाम हो चुकी है, अभी तक नारों की आवाज जो है वो यूनिवर्सिटी से आ रही है। और यूनिवर्सिटी में बच्चे केवल एक मांग कर रहे हैं कि प्रशासन को जितनी संजीदगी के साथ इस सेक्सुअल हरासमेंट के मामले को लेना चाहिए, जो कार्रवाई कानूनी तौर पर करनी चाहिए, और जिस तरीके से छात्रा की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए अगर जरूरत बनती है तो डीएसडब्ल्यू को डिपार्टमेंट से करना चाहिए। वो सारे कदम अभी तक यूनिवर्सिटी क्यों नहीं ले रही? और वहीं बड़ा सवाल ये कि जब देश में कहीं और मीडिया के ऊपर प्रोटेस्ट कवर करने पर प्रतिबंध नहीं है, तो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में क्यों?